पाक भारत जंग में इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पसे पर्दा बेहतरीन काम किया। भारत के एक एक फैसले का हमारी एजेंसियों को पता चल जाता था। भारत के 6 तैयारों के तबाह होने की वीडियोज हमारे पास हैं। इंडिया के तैयारे गिरने के सबूत मिनटों में हमारे पास आए। तैयारे गिरने का भारत को बाद में पता चला। चंद लोग इंटेलिजेंस एजेंसियों को बुरा भला कहने से बाज नहीं आते। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, भारत की बहुत सी चीजें टारगेट पर थी, हमने हमले नहीं किए। भारत ने हमारी एक बेस पर 7 मिसाइल फायर किए, कोई भी मिसाइल बेस के अंदर नहीं गिरा। आर्मी चीफ ने कहा, भारत चमकती मर्सिडीज और पाकिस्तान पत्थरों से भरा डंपर है। मर्सिडीज और डंपर की टक्कर होगी तो समझ लें फिर क्या होगा। मोहसिन नकवी का मजीद कहना था, अजित डोवल और अमित शाह पहलगाम ड्रामे के किरदार हैं। दोनों मोदी के साथ भारत को भी ले डूबेंगे। पाकिस्तान की तरक्की के तसलसल में रुकावट पैदा न करें। तमाम मुनाफिक सियासतदान और दीगर अपनी समत ठीक कर लें, वरना बड़े बड़े तुरम खान रगड़ दिए जाएंगे। उम्मीद करता हूं सबको मेरी बात सही तरह समझ आ रही है। सियासतदान, एनजीओज और दीगर हमेशा फौज पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश करते रहे हैं। सेनेटर फैसल बावड़ा कहते हैं, सियासतदान, एनजीओज और दीगर अपने जाती मुफादात के लिए घिनौनी कोशिश करते हैं। एक बार फिर फील्ड मार्शल की सरबराही में अफवाज ने मुल्क को बड़ी दहशतगर्दी से बचा लिया। तफसीलात जल्द सामने लाई जाएंगी। अवामी नेशनल पार्टी की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे उठकर चले गए। नैयर बुखारी, इरफान सिद्दीकी और तारिक फजल चौधरी का एपीसी एलामिये पर दस्तखत से इनकार। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, ये हमारे नहीं आपके मुतालबात हैं। एलामिये में खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में जारी ऑपरेशन बंद करने का मुतालबा, जानी और माली नुकसानात की गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए अदलिया की निगरानी में ट्रूथ कमीशन बनाया जाए। ज़म-अज़ला में तमाम इख्तियारात सिविल इंतजामिया के हवाले किए जाएं। 18वीं आईनी तरमीम पर इसकी असल रूह के मुताबिक अमल किया जाए। मादनियात और वसाइल पर सूबों के हुकूक तस्लीम किए जाएं। एपीसी में मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान अचकजई के अलावा दीगर जमातों के नुमाइंदे मौजूद थे। एपीसी से खिताब में एमल वली ने चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की शिरकत न करने का शिकवा किया। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाब से 323 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक। 273 मर्द, 29 खवातीन और 21 बच्चे शामिल। बुनेर में सबसे ज्यादा 209 अमवात हुई। पीडीएमए ने तफसील जारी कर दी। 336 घरों को नुकसान पहुंचा, 106 मुकम्मल मुनहदम, 230 जुज़वी तबाह हुए। सैलाब से बुनेर, सवात, शांगला, बाजोड़, तूरखर, मानसहरा और बटग्राम मुतासिर हुए। वज़ीर आला की हिदायत पर मुतासरा अजला में 89 ट्रकों पर मुश्तमिल इमदादी सामान पहुंचा दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में तबाहकुन सैलाब तबाही के निशान छोड़ गया। सैलाब मुतासरा अजला में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। स्वात में भी मुंहजोर रैलों ने तबाही मचाई। मरकजी शहर मैंगोरा उजड़ गया। दुकानें और कारोबार तबाह। ताजिरों को करोड़ों का नुकसान। मस्जिद और इसके अतराफ में कीचड़। मकामी थाने की इमारत को भी नुकसान पहुंचा। शांगला में सैलाब से 7 राब्ता पुल टूट गए। आबी रैला दर्जनों गाड़ियां और मवेशी भी बहा ले गया। सैलाब से मानसहरा में 6 मकानात जबकि एक स्कूल तबाह हुआ। मुतासरा अजला में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। हुकूमत सैलाब ज़दगान के नुकसानात का अजाला करेगी। हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं, लोगों की मदद के लिए पूरी टीम मौजूद है। काबीना अरकान इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सवात में न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा, मुश्किल वक्त में मदद करना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। तमाम अजला में रास्ते बहाल कर दिए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पानी के रास्ते में वाक़िया इमारत के बाइस बुनेर में ज्यादा नुकसान हुआ। वज़ीर आला की ज़ेरे सदारत मालाकंज में इजलास। सैलाब से नुकसानात और बहाली के कामों पर ब्रीफिंग। अली अमीन गंडापुर ने कहा, महकमा मवासलात को और रिलीफ व आबादकारी के लिए 3 अरब रुपए जारी कर दिए। सैलाब मुतासरीन को मुश्किल की इस घड़ी में तनहा नहीं छोड़ेंगे।
350 लोग तो वो रिपोर्ट हुए हैं जो अस्पतालों में डेड बॉडीज उनकी रिपोर्ट हुई है। दर्जनों लोग ऐसे हैं जिनको बगैर गिनती के उनको दफन कर दिया गया, उनकी इज्तिमाई तदफीन की गई। तो मेरे ख्याल में जो डेथ टोल है वो 1000 से भी ऊपर है सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट दीर में। सैलाब के बाद 1000 से जायद लोग लापता हैं। सिर्फ वो अमवात रिपोर्ट हुई जो लाशें अस्पताल लाई गईं। वजीर आजम के मुअव्विन इख्तियार वली कहते हैं सिर्फ जिला दीर में 1000 अमवात हो सकती हैं। मुतासरा इलाकों में NDMA के अलावा कोई और इदारा नजर नहीं आ रहा। सूबाई हुकूमत के सिर्फ चंद ट्रैक्टर ही देखे हैं। शौकत यूसुफजई ने कहा नहीं लगता अमवात 1000 से ज्यादा होंगी। सिर्फ सूबाई हुकूमत की मशीनरी काम कर रही है। असल काम इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली है। वफाकी हुकूमत NFC की आधी रकम फराहम कर दे तो भी रिलीफ मिलेगा। गिलगित बल्तिस्तान में 28 शहरी और 8 रजाकार जाँ बहक हुए। जाँ बहक होने वालों में सयाह भी शामिल हैं। 1000 से जायद घर और 30 से जायद पुल तबाह हुए। सड़कें और दीगर स्ट्रक्चर तबाह हो गया। गिलगित बल्तिस्तान को ग्लेशियर फटने और क्लाउड बर्स्ट का सामना है। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फराक की प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू बताया गिलगित बल्तिस्तान में 5 से 6 रोज मजीद बारिशों का इम्कान है। आर्मी चीफ की खुसूसी हिदायत पर तहसील भंडर के गांव टेरो में पाक फौज का फील्ड मार्शल अस्पताल कायम। पाक फौज की जानिब से मुतासरीन में राशन के थैले भी तकसीम किए गए। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल की हिदायत पर खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब ज़दा इलाकों में राशन तकसीम। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स ने खवाड़ बांडा के इलाके में राशन पहुंचाया। खराब मौसम के बावजूद पाक फौज के हेलीकॉप्टर बुनेर शांगला स्वात में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ। मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप में मुफ्त अद्वियात दी जा रही हैं। पाक फौज की टीमें मलबे तले दबे अफराद को निकालने में मसरूफ। बाजवड़ और दीर को मिलाने वाले जार पुल की बहाली पर काम तेजी से जारी। पाक फौज की कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते तामीराती काम में दिन रात मसरूफ। नया पुल बन जाने के बाद बाजवड़ और दीर का मुनक़ता राब्ता बहाल हो जाएगा। बड़ा सानिया हुआ है। सैकड़ों लोग बह गए हैं, शहीद हो गए हैं और बहुत सारे लोगों की तो लाशें अभी तक नहीं मिली हैं। ये मौका इख्तलाफात का नहीं है, इस वक्त कौम का मसला है, बेघर लोगों का मसला है। मिलकर काम करना चाहिए वफाकी और सूबाई हुकूमत को। हुकूमत नुकसानात का फौरी अजाला करे, हम ताउन करेंगे। हाफिज नेमुर रहमान का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी का बुनेर समेत सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। मुतासरीन से मुलाकात की, नुकसानात का जायजा लिया। ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा यह वक्त सियासी इख्तलाफात का नहीं, मिलकर इमदादी काम करने का है। मुतासरीन की बहाली के पैसों में करप्शन नहीं होनी चाहिए। कौम का पैसा कौम पर लगना चाहिए। जमात इस्लामी ने 21 ट्रकों में 10 करोड़ का इमदादी सामान मुतासरा इलाकों में पहुंचा दिया। पेशावर में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। मूसलाधार बारिश से जलथल एक हो गया। खैबर, मलाकंड, लोअर दीर, मोहम्मद और डेरा इस्माइल खान में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। लिया, कायदाबाद, झंग और खुशाब में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। ठट्ठा और सजावल में रात गए बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। मरी और गलियात में कल तक सयाहों की आमदोरफ्त महदूद करने का हुक्म। तूफानी बारिशों के बायस लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। सयाह मुमकिन क्लाउड बर्स्टिंग के पेश नजर महफूज मकामात पर रहे। मरी में सयाहों की आमद पर नजर रखी जाए। ट्रैफिक पुलिस हसास इलाकों में अलर्ट रहे। सयाहों को फ्लैश फ्लडिंग और बारिशों की आगाही दी जाए। PDMA पंजाब का कमिश्नर रावलपिंडी और डिप्टी कमिश्नर मरी को मुरासला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज थाईलैंड से जापान पहुंच गईं। पाकिस्तानी सफीर और दीगर हुक्काम ने टोक्यो एयरपोर्ट पर मरियम नवाज का इस्तकबाल किया। ओवरसीज पाकिस्तानियों की कसीर तादाद भी मरियम नवाज के इस्तकबाल के लिए मौजूद थी। मरियम नवाज जापान में मुख्तलिफ इवेंट्स में शिरकत करेंगी। कराची के सहाफी खावर हुसैन की सांगड़ में मौत। सिंध पुलिस ने तहकीकात के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। DIG CTD आजाद खान सरबराही में कमेटी 2 रोज में रिपोर्ट IG को पेश करेगी।
DIG فیصل بشیر نے بتایا اہلی شاہدین کہتے ہیں گولی کی آواز نہیں سنی، گاڑی کا شیشہ چڑھا ہوا تھا، موبائل فون کال کا ڈیٹا 24 گھنٹے میں آئے گا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کا بھی انتظار ہے۔ خاور حسین کا پستول اور گاڑی فورینزک کے لیے بھیج دی گئی۔ سندھ حکومت کا میڈیکل بورڈ بھی تشکیل دینے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ سندھ کا کہنا ہے میڈیکل بورڈ آج خاور حسین میت کا معائنہ کرے گا۔ میڈیکل بورڈ میں سینئر ڈاکٹر، فورینزک ماہرین شامل ہوں گے۔ بلوچستان یونیورسٹی آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کا پروفیسر گرفتار۔ ذرائع کے مطابق پروفیسر ڈاکٹر عثمان قاضی کو گرفتار خودکش بمبار کی نشاندہی پر 12 اگست کی رات گھر سے گرفتار کیا گیا۔ ڈاکٹر عثمان نے دوران حراست ریلوے اسٹیشن پر حملے میں مدد کرنے اور درجنوں بمباروں کو تربیت دینے سمیت دہشت گردی کے مختلف واقعات میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا۔ گرفتار پروفیسر جشن آزادی کے موقع پر دہشت گرد حملوں کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ واشنگٹن ڈی سی میں خالستان ریفرینڈم، ہزاروں سکھوں نے ووٹ ڈالے۔ نیشنل مال پارک میں ہونے والے خالستان ریفرینڈم میں شرکت کے لیے سکھ خاندانوں نے مختلف ریاستوں سے واشنگٹن ڈی سی کا رخ کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے خالستان موومنٹ کے رہنما گروپتونت سنگھ پنو کو بذریعہ خط سیکیورٹی کی گارنٹی دی تھی۔ خالستان ووٹنگ کا جائزہ لینے والے عالمی مبصر اور پنجاب ریفرینڈم کمیشن کے سربراہ پال جیکب کہتے ہیں کہ دنیا کے ہر شخص کو اپنی رائے کا اظہار کرنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ سکھ برادری اسی حق کا استعمال امریکی دارالحکومت میں کر رہی ہے۔ مودی سن لے، ہندوستان کے 9 ٹکڑے ہوں گے، ابھی قلم کا ہتھیار ہے، ہم پنجاب کو آزاد کروا کر رہیں گے۔ سکھ فار جسٹس کے رہنما گرپتونت سنگھ پنو کا امریکہ بھر سے آئے سکھوں سے خطاب۔ اور انگلش پریمیئر لیگ میں مانچسٹر سٹی کا دھماکے دار آغاز۔ پہلے میچ میں وولورہمپٹن کو 4-0 سے رون ڈالا۔ اسٹار فٹ بالر ہالینڈ نے 2 گول سکور کیے۔ ٹاٹنہم کی بھی اپنے افتتاحی میچ میں کامیابی، برنلے کو 3-0 سے شکست دی۔